नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के फुल सिलेबस को कवर करने वाले हैं। इसका जो एग्ज़ाम है आपका फर्स्ट ईयर में होता है, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो या फिर बीए के स्टूडेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, चलते हैं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, देखिए इसकी वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कोसी नदी को जो है बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि हिपेटाइटिस बी बीमारी है तो ये किस तरह की बीमारी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जल जनित बीमारी है, यानी कि जल से होने वाला एक रोग है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम कानून भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया। तो किस वर्ष में लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1981 में इस कानून को लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि डासिंग कैट बीमारी निम्नलिखित में से किसके प्रदूषण द्वारा होती है। तो किसके प्रदूषण के द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड के द्वारा देखिए डासिंग कैट नामक ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते देखे, यहाँ इंपोर्टेंट है, एग्जाम में देखिए ये वाला पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी है। देखिए जल जनित यानी कि जल से होने वाली बीमारी है। तो आप इन तीनों को देखिए अच्छे से याद करके जाएगा, क्योंकि जल जनित से बीमारी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन देखिए हर बार पूछा जाता है। तो ये तीनों ही देखिए जो आपका जल से होने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए कि इसमें पूछा गया था कि 100 डेसिबल के शोर का प्रवणता जो स्तर जो है संगत होगा। तो 100 डेसिबल का जो आपका शोर होता है वो कहाँ पर होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से देखिए डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, कारखानों के शोर से, यानी कि कारखानों में ऑन एन एवरेज जो है 100 डेसिबल तक का शोर देखे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गंगा नदी में प्रदूषण होता है तो किस कारण से देखिए प्रदूषण होता है। तो औद्योगिक कचरा भी देखिए इसका कारण है, रासायनिक उर्वरक भी इसका कारण है, और मल जल का गिराना भी देखिए इसी का कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी जो है गंगा नदी को प्रदूषण करने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा गया है कि भूजल में प्रदूषण का कारण है, कि भूमि का जो जल है, जो भूमि से जो जल निकलता है उसके प्रदूषण के क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है, औद्योगिक, कृषि और घरेलू कचरा। तो ये तीनों ही देखिए इसके कारण है कि भूमि का जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि स्तर को मापने की इकाई है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डेसिबल देखिए इसकी इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इन वीडियो के माध्यम से ना हम जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के फुल सिलेबस को देखिए कवर करने वाले हैं। इससे पहले देखिए भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके देखिए फुल सिलेबस को हम ऑलरेडी देखिए कवर कर चुके हैं, और उसकी प्लेलिस्ट भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की है। और इस सिलेबस को जो हम कवर कर रहे हैं आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के, इसके 2 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो उन 2 वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें भी देखिए सिलेबस के ही क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये वीडियो भी आपका सिलेबस पर आधारित है। इसमें पूछा कहता है कि IPCC का विस्तृत रूप बताइए, यानी कि IPCC की जो फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ओजोन परत के हाज का मुख्य कारण है। जो आज की जो ओजोन परत है उसका जो हाज हो रहा है, उसका जो कटाव हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत से रिलेटेड ना आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर बार ही देखिए एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका एक मुख्य कारण है, जैसे कि ओजोन परत जो है ना उस में एक छेद हो रहा है। वो छेद किसके कारण हो रहा है कि ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ही आपका देखिए वो छेद आपका हो रहा है। उससे देखिए सूर्य की किरणें से जब जो है अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है ना, तो ओजोन परत जहाँ से आपका होल हो रहा है ओजोन परत के अंदर, वहाँ से वो सीधा पृथ्वी पर आ रही है। पृथ्वी में वो हिंद महासागर में आपकी गिर रही हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वो किरणें गिरी तो उससे जो ना आपका स्किन का कैंसर हो सकता है। तो वो काफ़ी नुकसानदायक होती है आपकी ह्यूमन्स के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखिए पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के सूचक है। वो तो वायु प्रदूषण का सूचक क्या है, तो लाइकेन इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
नेक्स्ट है कि बादल फटना पर्यावरण समस्या की एक आम बात है। तो क्या ये आम बात है? कहाँ पर है ये? किस स्थान पर ये एक आम बात है? तो हिमालय में देखिए अक्सर देखा जाता है कि वहाँ ज़्यादातर जो है बादल जो है फटते रहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हिमालय में देखिए एक आम बात है बादल का फटना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा गया था कि भूकंप के झटके की तीव्रता जो है किस यंत्र से मापते हैं। सपोज कहीं पर अगर भूकंप आ गया तो कितनी तेजी से आया था, वो किस मशीन के द्वारा हम नापते हैं, इसमें ये पूछा गया। तो सिस्मोग्राफ एक देखिए मीटर है जिसमें भूकंप की तेजी को देखिए नापा जाता है कि कितनी तेजी से जो है भूकंप आया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। भोपाल गैस से रिलेटेड कई बार कोई ना कोई क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है। मिथाइल आइसोसाइनेट देखिए गैस का जो लीकेज वहाँ पर हो गया था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, और ये जो दुर्घटना है ये 1994 में देखिए हुई थी मध्य प्रदेश भोपाल में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय दुर्घटना का उदाहरण है। देखिए नाभिकीय जो दुर्घटना होती है वो किस कारण से होती है? जैसे चेरनोबिल दुर्घटना, यानी कि एक नाभिक के उधर जो दुर्घटना होती है वो कहाँ पर होती है, इसका ये सीधा सीधा सा पूछा गया है। तो कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। चेरनोबिल दुर्घटना देखिए एक उदाहरण है नाभिकीय दुर्घटना का, जहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी और काफ़ी जान माल का नुकसान वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ये हाइड्रोकार्बन प्रदूषण के रूप में सबसे अधिक विद्यमान है। तो कौन सी गैस जो है आपकी वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन प्रदूषण के रूप में सबसे अधिक ज़्यादा विद्यमान है, यानी कि पाई जाती है? तो मीथेन गैस यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भूस्खलन यानी कि भूकंप जो होता है वो प्रभावित क्षेत्र है। भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखिए भूकंप आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तरकाशी में भूकंप कब आया था। देखिए ये सभी ना क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिए गए हैं। यदि आप आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे, किताब को देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सभी ना क्वेश्चन ना आपको थ्योरिकल रूप में देखिए आपने अपनी बुक में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, जरूर से जरूर, क्योंकि वहीं से ये सभी क्वेश्चन देखिए उठाए गए हैं। तो उत्तरकाशी में भूकंप कब आया था ये देखिए पूछा गया था। तो 1991 में देखिए उत्तरकाशी में भूकंप तो खैर अभी आए हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर इन चारों ऑप्शन की बात करें तो 1991 में भी देखिए भूकंप आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था तो तटीय प्रदूषण के कारण है, जो तटीय जो समुद्री में तट वगैरह होते हैं आपके तटीय प्रदेशों में, तो यहाँ पर प्रदूषण के क्या कारण है? देखिए सीवेज उत्सर्जन भी है, तेल है आपका जो समुद्र सागर से हम जहाज़ के थ्रू जो तेल लाते हैं, कभी कभी क्या होता है अगर रिसाव हो जाता है उसमें, तो तेल भी देखिए इस प्रदूषण का कारण है। बाकी कचरा भी देखिए इसका एक कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्मॉग के बनने के कारण, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो स्मॉग होता है तो उसके बनने के देखिए क्या कारण होते हैं? तो धुआं तथा कोहरा इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों को मिलकर देखिए स्मॉग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जेट यान से मुख्य एरोसोल प्रदूषण निर्गत होता है। तो कौन सा होता है कहते? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर देखिए आपका क्लोरोकार्बन यहाँ पर देखिए आज का, यानी फ्लोरोकार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए जेटों से निकलने वाला जो गैस होती है, जो धुआं होता है ना, उससे भी आपकी देखिए क्या हो रहा है, ओजोन परत को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये भी देखिए कि उसका मुख्य कारण है आपका। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह का ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन है ना वो देखिए बहुत ज़्यादा आपके पूछा जाता है। होता क्या है, इसमें एक आपका सवाल दे देंगे, दो कथन दे देंगे और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये किससे रिलेटेड है, किससे कोरिलेट करते हैं। तो इसमें देखिए इसी तरह का क्वेश्चन ही हमने लिया है। इसमें पूछा गया है कि इन तरीकों से कौन सा प्रदूषण रोका जा सकता है। यदि जहाज़ों से तेल रिसाव रोकना है तो क्या होगा? अगर हम जहाज़ों से तेलों का जो रिसाव है अगर उन्हें रोक देंगे तो कौन सा प्रदूषण रोकेगा? या फिर पूजा सामग्री का जो विसर्जन रोक दें अगर हम, तो उससे किस तरह का प्रदूषण यहाँ पर आपका रुकेगा? तो जाहिर सी बात है, जब पूजा की सामग्री का जो विसर्जन हम कहाँ करते हैं भाई, गंगा या किसी जल में करते हैं ना, बिल्कुल। और जहाज़ों से जो तेल, जहाज़ कहाँ पर चलते हैं वो पानी में चलते हैं और उनमें से तेल लेते रिसाव होता है। अगर हम उसे बंद कर देंगे तो जहाज़ पानी में देखिए तेल नहीं आएगा, तो जल प्रदूषण देखिए यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ ना लॉजिकल टाइप भी आजकल की ट्रेंडिंग हो गई, इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ताप वृद्धि का कारण है। जो वैश्विक ताप जो बढ़ रहा है, जो गर्मी जो इतनी बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए वातावरण में ओजोन परत का ह्रास।
देखिए ओजोन परत में कहना, ओजोन परत को बहुत ही अच्छे से आप पढ़ के जाए, क्यों है, कब है, कहाँ है, कैसे है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, कौन सी गैस का सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा है कि आपका जो है ओजोन परत को वहां से पहुँचा रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका एक मुख्य कारण होता है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कैलोरी क्या है। तो कैलोरी क्या है, तो कैलोरी क्या है, ऊर्जा की देखिए एक इकाई है कैलोरी। ठीक है, कैलोरी जो है ऊर्जा की एक इकाई होती है। नेक्स्ट है देखिए कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से होने वाला रोग है तो कौन सा है, तो त्वचा का कैंसर। यहाँ पर देखिए जो आपकी मैं कहता बताया था ना, त्वचा का कैंसर रेडियोधर्मी प्रदूषण, यानी कि जो आपकी अगर आप फ़ोन वगैरह ये सब यूज़ करते हो वहाँ से क्या होता है कि आपकी लेजर वगैरह या फिर किसी तरह का कोई यहाँ पर विस्फोट वगैरह हो जाता है आपका, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण यहाँ होता है, त्वचा का कैंसर वहाँ पर देखिए इस तरह का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि MC मेहता ने किस जल स्रोत को चर्म शोधशाला देके प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। तो गंगा नदी को यहाँ पर देखिए आपका प्रदूषण को, गंगा नदी को यानी कि प्रदूषण मुक्त करने के लिए देखिए MC मेहता ने एक जनहित याचिका यहाँ पर देखिए दायर की थी। तो गंगा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि ठोस अपशिष्ट से सर्वाधिक प्रदूषण होता है तो क्या होता है, तो भूमि। यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी विकिरण मापने की इकाई है। रेडियोधर्मी जो विकिरण होते हैं, जो किरणें होती है जो निकलती हैं वो, उसे मापने की इकाई क्या है, तो सीवर्ट में देखिए ये मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस से सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो किससे होता है, तो जेट विमान से। देखिए यदि आप कहीं पे कहीं जाते होंगे, जैसे किस तरह का कोई प्रदर्शन वगैरह होता है तो जेट वगैरह उड़ते हैं ना, आप उनका शोर एक बार अच्छे से देखिएगा, वो इतना शोर करते हैं ना उड़ते वक्त बहुत ज़्यादा, तो ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं जलयान, ट्रेन और वायुयान की अगर बात करूँ तो जेट विमान से सबसे ज़्यादा देखिए ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण स्थल के निकट विचरण करने पर पशुओं में कौन सी बीमारी हो जाती है। जी रेडियोधर्मी अगर प्रदूषण लेकर निकल रहा है तो पशुओं में यानी कि जानवरों में किस तरह की बीमारी होती है, तो ट्यूमर हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्यूमर देखिए नाम आगे ट्यूमर जो है उन्हें हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है, तो किस माह में होता है ये देखिए पूछा गया। तो अक्टूबर तथा नवंबर माह में जो है ना आपका जो ओजोन परत में सबसे ज़्यादा ओजोन परत को देखिए नुकसान इन 2 माह में पहुंचता है। और ओजोन परत का जो होल हुआ है ना वो कहाँ हुआ है, तो अंटार्कटिका महासागर में देखिए इसका एक होल हुआ है, ऊपर देखिए यानी कि आसमान में एक होल हुआ है, उसका जो सीधी किरणें हैं ना वो अंटार्कटिका महासागर में गिर रही हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर महीने की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज़्यादा नुकसान देखिए आपका होता है ओजोन परत को। तो नेक्स्ट है कि सर्विस सेंटर पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा किसकी मात्रा को मापा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो शीशा तथा कार्बन के कण जो है कि धुएं में कितने प्रतिशत है उसको मापा जाता है। जब देखिए बाइक का प्रदूषण कराने जाते हैं तो आपके जो साइलेंसर में एक वो रोड से गिरते हैं ना, तो उससे क्या नापते हैं और आपकी बाइक को भी स्टार्ट करवाते हैं, तो पर देखो आपका जो धुआं निकलता है उसमें शीशा तथा कार्बन के कण जो है वो कितने हैं उसको वो मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के प्रतिकरण के लिए पहला देश है जिसने भूमंडलीय ताप कार्बन टैक्स लगाने का देखिए प्रस्ताव रखा है, तो कौन सा है, तो न्यूजीलैंड देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय समुद्री तट के प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो मुख्य कारण यहाँ पर पूछा गया था औद्योगिक बहिस्राव, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की उपस्थिति किस माह के बीच यहाँ पर देखी गई। उत्तरी गोलार्ध की यहाँ पर देखिए बात हो रही है, तो मार्च और अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक मुख्य प्रदूषित गैस है, तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे CO। यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृण ताप में तैरने से मनुष्य का जी की त्वचा का जल जाती है, तो तृण ताप में अगर मनुष्य देखे तैर रहा है तो उसकी त्वचा क्या होती है ना, झुलस जाती है, यानी कि थोड़ी सी ना जल जाती है। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, क्लोरीन के कारण यहाँ पर देखिए इसका इस तरह के यहाँ पर मनुष्य की त्वचा का जो है वो थोड़ी सी झुलस जाती है, यानी कि जल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुफ्फुस धूलिमता से
वह श्रमिक रजिस्टर होता है जो मुख्य कार्यरत है। तो कौन सा देखिए आपका मुख्य कार्यरत है, कोयले की खानों का जो उद्योग होता है ना, उसमें क्या होता है आपका जो श्रमिक जो उसमें काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है फुफ्फुस धूलिमता से देखिए वे श्रमिक जो रोगग्रस्त हो जाते हैं। यानी ये एक बीमारी है जो कि कहाँ पर होती है, कोयले की खान में करने वाले मजदूरों को होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषण दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलने से। अब किसके जलने से यहाँ पर देखिए प्रदूषण, जो फ्लाई ऐश एक प्रदूषण है किसके जलने से प्राप्त होता है, ये हमें बताना है। तो कोल यानी कि पत्थर के कोयले को जलने से यहाँ पर देखिए ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा होती पूछे, अम्लीय वर्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा से देखिए एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के देखिए यहाँ पर आपके क्या होता है, उसके उत्सर्जन से क्या होता है आपका अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा होती है, इसमें पूछा गया था स्वीडन में देखिए यहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अम्लीय वर्षा होती है तो कारखानों से, जो कारखाने से चिमनी से जो धुआं निकलता है ना, तो उनका देखिए एक मुख्य कारण होता है जिससे कि अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है। तो किसको प्रदान की गई है, तो कोलकाता देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है। तो अम्लीय वर्षा को देखिए स्टोन कैंसर का खतरे का जो है मुख्य कारण देखिए माना जाता है। नेक्स्ट है कि तालाब जल प्रदूषित है, जो तालाब का जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है, तो ये किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, कपड़े धोने से हो रहा है, कचरा फेंकने से हो रहा है, नौका विहार से भी देखिए तालाब का जो जल है वो दूषित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किसके रिसाव के अन्य सभी के कारण यहाँ पर हो रहा है। तो किसके कारण, तो ऑक्सीजन उत्सर्जन प्रभाव यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो किससे होता है, तो यहाँ पर देखिए CO, यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्साइड यहाँ पर देखिए इससे होता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सन 1985 में देखिए आपकी हुई थी। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन से देश सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो आप सभी जानते होंगे इसका, तो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका देखिए इसका एक सबसे ज़्यादा मुख्य देश है आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा धूम्र नगर के नाम से देखिए जाना जाता है। तो शिकागो को यहाँ पर देखिए स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है कि ओजोन परत की जो मोटाई को नापने के लिए यहाँ पर देखिए डॉप्सन इकाई का देखिए प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है कि अब देखिए ये वाला देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का देखिए निष्कर्ष होता है। यानी कि जब कोई पशु गाय या भैंस देखिए मुँह चलाती रहती है, हमेशा मुँह चलाते हैं, जुगाली करते हैं, हालांकि उनकी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, ऐसा नहीं है उनकी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जब वो जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से क्या होता है, मीथेन गैस जो है वो निकलती है। तो ये देखिए पूरी की पूरा देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को हमने कवर कर लिया। इसी तरह के क्वेश्चनों को हम बहुत आगे भी देखिए कवर करेंगे। आपके जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडी का जो आपका सिलेबस है उसके फुल सिलेबस को देखिए हम इन्हीं वीडियो के माध्यम से हम कवर करवाने वाले हैं। 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये एक पार्ट है, इसे मैं अपलोड कर दूँगा। तो वीडियो को देखकर लाइक था अभी आप है ना अभी आप हमारी वीडियो को चैनल को देखकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल बजाकर प्रेस कर लीजिए और हमसे आप जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए फुल सिलेबस को देखिए हम कवर करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के सिलेबस को भी यहाँ पर देखिए पूरा कवर कर लिया है। और अब हम देखिए इसका पर्यावरण प्रदूषण जो आपका ये इन्वायरमेंटल स्टडी का जो पेपर आपका होता है उसके भी देखिए फुल सिलेबस को हम कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपकी बुक में दिए गए हैं और बुक से ही हमने देखिए इसमें ये आपके उठाए हुए हैं। तो वीडियो को कर दे लाइक, तो चैनल को देखिए सर चलो चलते जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई सजेशन है, कोई कुछ आप बताना चाहें तो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे रेज कर सकते हैं, उसके भी हम काम करेंगे।